प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। भजन संहिता 62 उसके 8 में इस प्रकार से लिखा है, हे लोगों, हर समय भरोसा रखो, अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। उससे अपने अपने मन की बातों को खोल कर रखो, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा शरणस्थान है। परमेश्वर हमारा शरणस्थान है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा देता है। कई बार हमारी तैयारियां परिपूर्ण होती हैं, परंतु फिर भी कई बार हम अपने जीवन में पछाड़ खाते हैं, हम कई बार फेल हो जाते हैं। कई बार हम अपने जीवन में निराशाओं का सामना करते हैं। हम कहते हैं, ऐसा क्या कमी रह गया, ऐसा क्या मेरे में घटी रह गया कि मुझको आज ये दिन देखना पड़ा। कई बार परिवार में भी ऐसा होता है, आपको लगता है हम सब कुछ तो सही कर रहे थे, फिर कहाँ गड़बड़ हो गई, कहाँ क्या कुछ हो गया मेरे जीवन में कि ये सारी बातें मेरे जीवन में आ गई। ऐसे कई हालात, कई परिस्थितियां हम सबके जीवनों में आती है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, हर समय उसके ऊपर भरोसा रखो। चाहे आप किसी भी समय से होकर क्यों ना गुजर रहे हो, किसी भी हालात, किसी भी परिस्थितियों से होकर आप क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन हर समय आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। अगर आप अच्छे समय में जी रहे हैं, तब भी उसके ऊपर भरोसा रखें। वो परमेश्वर ही है जो हमको कुशलता के दिनों को दिखाता है, हमें सुख और चैन से रखता है। जब हम अच्छे समयों में भी जी रहे हैं, तो भी हम परमेश्वर के ऊपर अपना पूर्णता भरोसा रख कर जिए। ऐसा ना सोचे कि सब कुछ मेरे जीवन में अच्छा है, अब कौन परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर ही हमारा शरणस्थान है और उसी के शरणों के तले मेरे प्रियो हम सुकून के साथ, शांति के साथ जीवन को व्यतीत करते हैं। आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है कि हम उसके ऊपर अपना संपूर्ण भरोसा को रखें और अपने मन की बातों को उसके सामने खोल कर रखें। कई बार हम लोगों के सामने अपने हृदय को खोलते हैं, अपने मनों को खोलते हैं, परंतु जब हम परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोलते हैं, वो हमको शांति से भरता है, वो हमें जय को देता है, वो हमें छुटकारे को देता है। अक्सर होता क्या है, लोग बहुत सारी बातों को अपने मन में संचय करके रखते हैं, निराशा की बातों को, हताशा की बातों को, लोगों की बातों को अपने हृदय में घर करने देते हैं। और जब हम ऐसी बहुत सारी बातों को अपने हृदय में जब संचय करते हैं, तो हमारे जीवन में वो पीड़ा की बातें हो जाती है, वो हमारे जीवन में हमारे रोगी होने का कारण हो जाता है, हमारे लिए निराशा का कारण होता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन जब हम अपने हृदय की बातों को उंडेलते हैं परमेश्वर के सामने, वो परमेश्वर सिर्फ हमारी सुनता नहीं है, परंतु उसके सुनकर वो हमारे जीवन में अपने प्रति उत्तर को भी देता है, वो अपने नाम की महिमा को भी वो प्रकट करता है। और इसलिए उसका वचन कहता है, युद्ध के लिए घोड़ा तैयार होता है, परंतु जय यहोवा देता है। मेरे प्रियो, बहुत सारी तैयारी के बावजूद, बहुत कुछ अच्छा करने के बावजूद भी कई बार हम अपने जीवन में हार का सामना इसलिए करते हैं क्योंकि हमने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखा, हमने परमेश्वर के ऊपर अपनी निर्भरता को नहीं रखा। मेरे प्रियो, जय देने वाला परमेश्वर है, छुटकारे को देने वाला परमेश्वर है। हम अपने परमेश्वर के ऊपर अपना संपूर्ण भरोसा को रखें। हम एक राजा के बारे में देखेंगे जो हमको मिलता है दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय में, और ये राजा यहूदा का राजा है, यहोशापात है। और हम देखते हैं इस राजा के विरुद्ध कई राजा मिल करके युद्ध करने के लिए आए। अमोनी आए, कई मुनिया आई, मुआबिन मिल करके एक साथ इनसे युद्ध करने के लिए आए। और जब ये युद्ध करने आ रहे हैं, तो राजा यहोशापात ने जब इस बात को सुना, तब वो परमेश्वर की खोज करने लगा। और ना सिर्फ यहोशापात राजा, परंतु हम देखते हैं कि पूरे यरूशलेम के लोग, क्या बूढ़े क्या बच्चे, सब परमेश्वर के भवन के पास आ गए और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर को खोजने लगे और परमेश्वर से कहने लगे। वो कहते हैं कि हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग और का परमेश्वर नहीं? क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तू इस देश के निवासियों को
अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकाल कर अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया। वो परमेश्वर को स्मरण कराता है, परमेश्वर आपने किस प्रकार से हमें ये इज़राइल देश को दिया। परमेश्वर हम उनका सामना नहीं कर सकते, परमेश्वर वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन वो इस बात को बता रहे कि परमेश्वर आप कितने महान हो। आप स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, इस बात को परमेश्वर को कह रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रियो, कई बार हम शत्रु की ताकत का बखान करते हैं कि शत्रु कितने ताकतवर हैं, वो कितने प्रभावशाली है, उनकी पहुंच कितनी बड़ी है। लेकिन यहोशापात परमेश्वर के पराक्रम के बारे में कहता, वो कहता परमेश्वर तो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। वो कहता है सब राज्यों के ऊपर क्या तू प्रभुता नहीं करता। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखें वो कोई साधारण परमेश्वर नहीं है। वो केवल एक देश, एक कुल, एक भाषा का परमेश्वर नहीं है। वो सारे भूमंडल, आकाश और तारागण और सारे पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। और वो इतना महान है मेरे प्रियो कि आप चाहे किसी भी हालात, किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे, उसको बदलने की वो ताकत रखता है। और इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, हे लोगों, हे परमेश्वर के लोगों, अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। और यहोशापात ने यही किया। उसके बस में नहीं था उन लोगों से लड़ाई करना, उसके बस में नहीं था उनका सामना करना, लेकिन उसने एक बात को चुना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, परमेश्वर के शरण में जाना। और पूरे लोगों ने मिलकर जब परमेश्वर के शरण में गया तो इस प्रकार से वो परमेश्वर से कहता है, हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ है हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ नहीं सूझता कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। मेरे प्रियो, वो पूरी प्रजा मिल करके परमेश्वर की ओर देख रही है, परमेश्वर को ढूंढ रही है। और आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमसे यही तो कहना चाहता, हम अपनी आंखों को इधर उधर ना लगाकर हम परमेश्वर की ओर देखें कि वो हमारा परमेश्वर कितना महान है। भले हमको कोई सूझ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं सुझाई दे रहा है कि हम क्या करें, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं होगा, हमारे लिए उन समस्याओं से निकलने के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, यहोशापात ने परमेश्वर को ढूंढना चुना। वो सारे यरूशलेम के लोगों ने, सारे यहूदिया के लोगों ने परमेश्वर को ढूंढना चुना। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम कुछ बातों को देखेंगे। एक ऐसा युद्ध है जो आशीषों का युद्ध है, जो भलाई का युद्ध है, जो अद्भुत युद्ध है। और इस युद्ध की समाप्ति किस प्रकार से हुई, जब आप इसे देखेंगे तो आप आनंद से भर जाएंगे। और इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, हर समय परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें और अपने अपने मन की बातों को परमेश्वर के सामने खोल कर रखें। और यही तो यहोशापात ने किया, उसने अपने हृदय की सारी वेदना को परमेश्वर के सामने उंडेल दिया, अपनी सारी पीड़ा को परमेश्वर के ऊपर उंडेल दिया और वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। और जब वो परमेश्वर के समीपता में आकर इस प्रकार से परमेश्वर से कह रहा, परमेश्वर हमें कुछ नहीं सुझाई दे रहा है, लेकिन हम जानते हैं आप स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर हैं, आप न्यायी परमेश्वर हैं और हमारी आंखें तो आपकी ओर लगी है। तब वहां क्या होता है, तब वहां पर एक व्यक्ति है जो लेवी जकरिया का पुत्र है, यजीएल, उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता है और वो कहता है इस प्रकार से, हे यहूदिया, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, परमेश्वर की बातों पर ध्यान दो। यहोवा तुमसे कहता है, इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का है। और आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपका हृदय कच्चा ना हो, अब भयभीत ना हो मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है युद्ध तुम्हारा है ही नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। और वो कहता है इस युद्ध में तुमको लड़ना भी नहीं पड़ेगा। और एक ऐसा युद्ध है मेरे प्रियो जिसमें इन लोगों को लड़ना नहीं पड़ा। और हम में से प्रत्येक के लिए मैं आज आप यही बात कहना चाहती हूँ, हम जिस आत्मिक द्वंद में, आत्मिक युद्ध में, वो हमारा है ही नहीं। लोग अन्यथा बोझ लेकर चल रहे कि ये हमारा युद्ध, हमारा जो काम है वो हमको करना है। यहोशापात ने क्या किया, परमेश्वर की खोज किया, परमेश्वर के निकटता में रहा, अपने हृदय की वेदना को उंडेल दिया। आज हमारा यही काम है, हम सिर्फ परमेश्वर के सामने जाएं, हम प्रार्थना करें, विजय परमेश्वर देगा।
लेकिन हम इधर उधर लोगों को देखते हैं, हम लोगों की बातों को सुनते हैं और हम निराश हो जाते हैं। हम परमेश्वर को नहीं खोजते हैं, परंतु यहोशापात ने परमेश्वर को खोजा। पर लिखा है वो परमेश्वर की खोज में लग गया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, हर समय परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें और चाहे जो भी बातें परमेश्वर के सामने अपने हृदय को उंडेल दें। और तब तो यहाँ पर परमेश्वर भी अपनी बातों को कहता है, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम भयभीत ना हो इस भीड़ को देख करके, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, परिस्थितियों को देखकर तुम भयभीत ना हो, लोगों की बातों को सुनकर तुम भयभीत ना हो, अपनी हालातों को देखकर तुम भयभीत ना हो, क्योंकि ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है। और मैं आपको बताऊं, इस युद्ध में परमेश्वर ने उनके लिए लड़ाई को लड़ा। एक अद्भुत युद्ध है मेरे प्रियो ये। हम जब इस युद्ध को पढ़ते हैं, परमेश्वर की महिमा को हम इस युद्ध में देखते हैं। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और सवेरे उठ करके वे निकले, और इस प्रकार से लिखा है, चलते समय यहोशापात खड़े होकर के अपने यहूदी लोगों से और यरूशलेम के लोगों से कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर पर विश्वास रखो और तुम स्थिर रहोगे, और अपने नबियों की प्रतीति करो, परमेश्वर के लोगों की प्रतीति करो। लिखा है तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। और यहाँ पर हम देखते हैं, इस युद्ध में जितने भी योद्धा है उनके आगे परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वाले मेरे प्रियो लेवियों को आगे खड़ा किया गया, और वो परमेश्वर की स्तुति करने लगे। युद्ध के मैदान में कौन स्तुति करता है? युद्ध के मैदान में कौन, जहां शत्रु भीड़ आ रहे हैं, क्या आप स्तुति करेंगे? लेकिन ये एक ऐसा युद्ध है जो स्तुति के द्वारा जय पाए गए युद्ध है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हर समय परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, अपने हृदय की बातें उससे कहें और परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। और यहाँ इस प्रकार से लिखा, वो स्तुति करने लगे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वो गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर ने वहां पर लिखा है, अमोनी और मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देशों को निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। वहां परमेश्वर ने घातकों को बैठा दिया और वो आपस में कट कर मर गए, एक दूसरे को मार डाले। और ये सिर्फ स्तुति कर रहे हैं, ये केवल आराधना कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जब आप परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर से अपने हृदय की बातों को कहते हैं, परमेश्वर भी कहता है ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध मेरा है। और आप स्तुति करें, आप परमेश्वर की महिमा करें। और जिस घड़ी वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा का बखान कर रहे थे, उसी समय मेरे प्रियो परमेश्वर उनके लिए युद्ध लड़ रहा था। और आज मैं कहूं आपसे, हम कई बार शत्रु का बखान करते हैं, शत्रु कितना ताकतवर है, वो कितना पहुंच वाला है, वो कितना सामर्थी हम बोलते हैं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर महान और सामर्थी है। अब जब आप कहेंगे मेरा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर, कितना भला परमेश्वर, कितना अच्छा परमेश्वर है, वो परमेश्वर वैसे ही कार्य करेगा आपके जीवन में। आप ऐसे ही परमेश्वर की महिमा नहीं करते। आप सिर्फ ऐसा मत सोचिए कि ये गीत संगीत बस ऐसे अच्छे, मेरे मन को अच्छा लग रहा है। नहीं, वो संगीत परमेश्वर की प्रशंसा का शब्द होता है। इसलिए जब भी आप आराधना करें, पूरी गंभीरता के साथ आराधना करें, वो एक एक शब्द परमेश्वर को अर्पण करें। जब आप कहते हैं प्रभु तुम महान है, आप हमारे लिए जो विचार रखते हैं वो अद्भुत है, मेरे प्रियो, जब आप इस शब्दों से परमेश्वर की आराधना करते, वो सचमुच आपके लिए महान कार्य को करेगा। और सचमुच जो कल्पनाएं आपके लिए वो करता है, वो परमेश्वर उन महान अद्भुत बातों को आपके जीवन में प्रकट करेगा। जब आप प्रार्थना करते हैं तो अपने हृदय की वेदना को उंडेलते हैं। जब आप स्तुति करते हैं मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की महिमा करते हैं कि परमेश्वर कितना पराक्रमी और महिमा में परमेश्वर है। और ऐसे ही जब परमेश्वर के ऊपर इन्होंने भरोसा रखा, अपनी विपरीत हालातों में अपने हृदय की बातों को उंडेला और परमेश्वर की महिमा को किया, परमेश्वर उनके लिए उनका सन्नस्थान बनकर मेरे प्रियो उसके लिए उतर आया और उनके लिए युद्ध लड़ा। और इस युद्ध का अंत क्या हुआ मैं आज आपको बताऊं। जब आप इसमें पढ़ेंगे उसके 25 में,
तब 20 के 25 में, दूसरा इतिहास 20 के 25 में, तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और 100 के बीच में बहुत सी संपत्ति, मन भावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। ये है युद्ध का अंत और ये है उनकी आशीषें। और इस युद्ध में उन्होंने एक तलवार तक नहीं चलाया। और इसलिए मेरे प्रियो, चौथे दिन वो बराका नाम तराई में इकट्ठे हुए और उन्होंने यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा, जो आज तक है, जिसका अर्थ है मेरे प्रियो धन्यवाद, जिसका अर्थ है मेरे प्रियो आशीष। और मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप भजन संहिता उसके 62 उसके 8 को जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है, मेरे लोगों, हर समय परमेश्वर के ऊपर तुम भरोसा रखो, हर परिस्थितियों में तुम उस पर भरोसा रखो, जैसे यहोशापात ने किया। परमेश्वर के लोगों ने उसके ऊपर भरोसा किया। मेरे प्रियो, सिंह के मांद में दानियेल ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। सद्रक मेशक अबेदनगो ने आग की भट्टी में परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। दाऊद जंगल में भटकता रहा, परंतु परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा और कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। मेरे प्रिय, यूसुफ अकेलेपन में जीवन को जी रहा था और उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। हर एक लोग जब शुरू से लेकर अंत तक आप देखेंगे, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। अपनी पीड़ाओं को परमेश्वर के सामने उंडेल दिया, अपने अपमान को परमेश्वर के सामने उंडेल दिया। जब आप प्रेरितों के काम में आप देखेंगे तो लोगों ने कहा, प्रभु देख उनकी धमकियों को, देख जो वो हमें दे रहे हैं। परमेश्वर देख वो हमारे बारे में कैसा बोल रहे हैं। और परमेश्वर उनके लिए अद्भुत कार्य को किया। परमेश्वर ने अपने नाम की महिमा को प्रकट किया, अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य को किया और परमेश्वर ने अपनी महिमा को वहां सिद्ध किया। मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप उसके ऊपर भरोसा करेंगे, अपने हृदय की बातों को उसके सामने उंडेलेंगे मेरे प्रियो, वो आपका शरण स्थान है मेरे प्रियो, वो आपका दृढ़ गढ़ है, आपकी सनातन की वो चट्टान है, वो परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियो। जिस परमेश्वर के ऊपर हमने भरोसा रखा है वो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनने हारा परमेश्वर है। कई बार हम मनुष्य की ओर देखते हैं, लोगों की ओर देखते हैं, परंतु मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, अपने परमेश्वर की ओर देखिए। और यही तो यहोशापात ने कहा, प्रभु हमें कुछ सुझाई नहीं दे रहा है, हमें संसार में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हमें से कुछ बन नहीं पड़ रहा है प्रभु, हमसे कुछ हो नहीं पा रहा है प्रभु, हमसे कुछ होगा भी नहीं प्रभु, हम उनका सामना नहीं कर सकते, लेकिन हमारी आंखें आपकी ओर लगी है परमेश्वर। मेरे प्रियो, जब उन्होंने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाया, उनको लज्जित होना नहीं पड़ा। और मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप परमेश्वर की ओर अपने नजरों को उठाएंगे, आपको लज्जित होना नहीं पड़ेगा। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है, हे परमेश्वर के लोगों, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखो, उसके ऊपर भरोसा रखो। जिसके पास आप आए हैं वो आपको लज्जित होने नहीं देगा। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं पिता। और निश्चय खुदावन परमेश्वर प्रभु, जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि किया, उनके मुख को अभी कभी काला होने नहीं दिए, आप उनको नीचा होने नहीं दिए प्रभु। जितनों ने आपको अपना शरण स्थान माना प्रभु, आप पिता उसे दुष्ट की सारी युक्ति और योजना से बाहर निकाले पिता। खुदान परमेश्वर जो आपके शरण में बैठते हैं प्रभु जी, आपके पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप में ठिकाना को पाते हैं पिता। और पिता आप उन्हें बहलियों के जाल से आप बचाते हैं, आप महामारी से बचाते हैं, आप शत्रु के जलते हुए तीरों को विफल करते हैं पिता। आप उनके डेरे के निकट कोई दुख नहीं आने देते परमेश्वर पिता। हाँ खुदान परमेश्वर प्रभु, आप दुष्टों की किसी युक्तियों को सफल होने नहीं देते, किसी भी योजना को परमेश्वर आप कारगर होने नहीं देते पिता परमेश्वर।
हाँ पिता परमेश्वर, और इसलिए प्रभु आपका वचन कहता अपने मन की बातों को खोलकर उसके सामने रख दो। पिता परमेश्वर, आज जितने लोग अपने हृदय को आपके सामने उंडेल रहे पिता, जितने लोग अपनी पीड़ाओं को आपके सन्मुख उंडेल रहे पिता, जितने लोग आपके सामने आंसुओं को बहा रहे पिता परमेश्वर, आज खुदा परमेश्वर पिता आप उनका स्थान बनकर प्रभु, आप उनकी ढाल बनकर, उनकी चट्टान बनकर प्रभु जी, उनके लिए यहोवा यीरे बनकर पिता परमेश्वर, उनके लिए परमेश्वर आप कहते हैं परमेश्वर युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु युद्ध मेरा है पिता। आप बड़ी भलाइयों को देने वाले परमेश्वर हैं। जैसे पिता परमेश्वर आपने अपने लोगों को एक बड़ी पिता विजय को दिया परमेश्वर, इतनी आशीषों को उन्होंने बटोरा कि बटोरते बटोरते वो 3 दिन हो गए खुदान परमेश्वर। वैसे खुदान यीशु के नाम से रिखांदोरियाबा रिबादा खंदुरिया खदियरबा शिक्कीरियस्तुननबा पिता, इस युद्ध के बाद प्रभु एक बड़ी विजय को देख रहे परमेश्वर पिता। हाँ पिता, क्योंकि यह युद्ध उनका नहीं परंतु युद्ध आपका है परमेश्वर, और इसके बाद परमेश्वर वो इतनी आशीषों को बटेरेंगे पिता क्यों बटोरते बटोरते थक जाएंगे पिता, और आपका धन्यवाद करेंगे परमेश्वर, क्योंकि ये आपने उनके लिए किया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आपका वचन कहता है कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद ही होगा। हाँ पिता, ये आंसुओं का परमेश्वर एक अंत है प्रभु, इस दुख का भी अंत है परमेश्वर, इन परेशानियों का भी अंत है प्रभु। ये परेशानी आपके बच्चों को कुचलने के लिए नहीं, ये परेशानी आपके बच्चों को परमेश्वर खत्म करने के लिए नहीं, परंतु ये परेशानी आपके लोगों को और बहुत दायत से बढ़ाने के लिए और आशीषित करने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं, और हम विजय की घोषणा करते हैं आपके लोगों के जीवन के लिए। हम आशीष की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु के नाम से आपके लोगों के लिए। हाँ खुदान परमेश्वर, कोई बीमारी आपके बच्चों का अंत नहीं है प्रभु, परंतु चंगाई अंत है प्रभु, आशीष से अंत है परमेश्वर पिता। हाँ पिता, कोई असफलता आपके बच्चों का अंत नहीं है परंतु विजय आपके बच्चों का अंत है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता। आपके लोगों के जीवन में निराशाएं पिता, निराशाओं के साथ अंत नहीं है परंतु विजय के साथ अंत है पिता, जय जयकार के साथ अंत है प्रभु, जय जयकार के साथ परमेश्वर विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु जी शुरुआत है और अंत भी जय जयकार है आपके लोगों के लिए। आंसुओं के साथ कोई शुरुआत नहीं प्रभु जी, आपके लोगों के लिए आंसुओं में भी धन्यवाद है प्रभु जी, और उन आंसू में धन्यवाद के साथ जब आपके बच्चे खड़े होते हैं प्रभु जी, उन आंसू में जब वो धन्यवाद देते हैं, जब आंसू में आपकी तारीफ करते हैं, जब उन आंसू में परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, हाँ पिता, वो धन्यवाद के साथ अंत करेंगे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। आपने ऐसा अपने लोगों के जीवन में कर रहे हैं पिता, आप इसी घड़ी अपने लोगों के जीवन में ऐसा कार्य करें। वो जब धन्यवाद का बलिदान को चढ़ा रहे प्रभु, इस घड़ी अपनी विपरीत हालातों के बावजूद प्रभु आप एक बड़ी विजय को आप दे रहे हैं, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप अल्लाह की परमेश्वर हैं, आप पिता परमेश्वर अपने बच्चों की चिंता करने वाले प्रभु हैं। और जितनों ने आपकी ओर दृष्टि किया बा, जितनों ने आपको पुकारा, आप उनमें से किसी को लज्जित होने नहीं दे। आज जब आपके बच्चे आपको पुकार रहे, इनमें से किसी को भी आप लज्जित होने नहीं देंगे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे पिता। आप महान और अद्भुत हैं, अल्लाह के कार्य को करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं, और एक एक प्रिय जनों को पिता, एक एक बुजुर्ग माता पिता को तम स्वास्थ्य देकर आप संभाल कर रखें। एक एक भाई बहनों को हम ब्लेस करते हैं। हमारे छोटे बच्चे जब अपने एग्जाम्स को तैयारी में हैं, हमारे बेटे हमारी बेटियां खुदान परमेश्वर जब अपने तैयारियों में अपने जीवनों को जी रहे हैं पिता, इंटरव्यू है प्रभु, हाँ पिता, अपने नौकरी के लिए परमेश्वर एग्जाम्स की तैयारी करें, आप उन्हें इस तैयारी में प्रभु जी आप पिता उनकी सहायता करें, एकाग्र मन हो, व्यर्थ भटकाव से उन्हें बचा कर रखें, व्यर्थ पिता बातों से उन्हें बचाए रखें। हम आपके सामर्थी हाथों में आपके प्रिय लोगों को सौंपते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर समय, सुंदर दिन के लिए, आपकी भलाई, आपकी आशीषों के लिए, आपके जय, आपके छुटकारे के आत्मा के लिए जो आपके बच्चों के जीवन में कार्य किया है प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।